मेरी आवाज़ तो नहीं चलेगी? कोई बात नहीं। आज मैं इस प्रांगण में, प्रांगण यानी दूरदर्शन भवन का प्रांगण, और एक बगीची है जहाँ पर मैं अपने कुछ उद्गार रखना चाहता हूँ। वो उद्गार कुछ इस तरह से हैं, वो मेरा शीर्षक है धर्म क्या है और धर्म से मुक्ति हमें कैसे मिल सकती है। तो मैं इस पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। कोई त्रुटि हो जाए तो मैं सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा। मेरा किसी को हर्ट पहुँचाने का कोई शब्द नहीं है। अब मैं आगे अपनी बात को रखना चाहता हूँ। बात कुछ इस तरह से, धर्म कोई भी हो, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता, सबका आदर करता हूँ, लेकिन धर्म क्या है? धर्म वो बिजली का नंगा तार है जिसको वो छुएगा तो चल जाएगा। कोई भी उस तार को छुएगा तो निश्चित है चल जाएगा। आज वही देखने को मिल रहा है। जैसे धर्म क्या है? धर्म एक मानवता है और जाति क्या है? एक मानव है। उदाहरण के तौर पर मैं पूर्व में बोलता रहता हूँ कि मानव की जाति सिर्फ मानव है, जातियाँ पशु पक्षियों की होती हैं। तो कुछ स्वार्थी लोगों ने जो रिफ्यूजी थे, बाहर से आके आए थे हमारे कंट्री में और हमारी कंट्री पर वो कब्जा जमाना चाहते थे, उन लोगों ने हम लोगों को धर्म और जातियों में बांट दिया और वर्ण में बांट दिया। जैसे 4 वर्ण थे। मनु ने तो कुछ नहीं गलत लिखा था, मनु जी ने तो बहुत अच्छा लिखा था। मनु जी ने उस समय की व्यवस्था ऐसी थी, उसके आधार पर उन्होंने वर्ण व्यवस्था बना दी थी, कर्म के आधार पर। जैसे उदाहरण के तौर पर, मैंने पूर्व में भी बोलता रहता, उदाहरण के तौर पर कि खेत में अचानक सिंचाई करेंगे तो प्रॉपर सिंचाई नहीं हो पाएगी तो हम क्यारियाँ बनाते हैं। तो इसी तरह से कर्म के आधार पर उन्होंने धर्म बनाए और जातियाँ बना दी। धोबी, दानव, ठाकुर, ब्राह्मण, 4 वर्ण बना दिए। वर्ण कौन से थे? 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। लेकिन समय परिवर्तन चाहता है, प्रकृति परिवर्तन चाहती है। तो आज क्या हुआ? जो 2 लोग आए थे बाहर से, उन लोगों ने अपने को कह दिया कि हम ये सतयुग आ गया। उसके बाद हमारा भाई मूल निवासी जो तलवार चला लेता था उसको उन्होंने क्षत्रिय कह दिया, यानी द्वापर युग हो गया। फिर तीसरा भाई कमा के अच्छा खाता था, उसको वैश्य कह दिया, यानी त्रेता युग हो गया। जब हमारे देश के सारे मूल निवासी जागने लगे कि ये हमारे कब्जा न कर ले हमारे देश में, हमने 2 भाई तोड़ लिए, तो जब जागरूक होने लगे, पढ़ लिखने गए, तो कह दिया कलयुग आ गया। जबकि ऐसा नहीं है भाई। जिस घर में हम रहते हैं हमारा घर है, हमारा घर कोई छीनेगा तो हमें दर्द नहीं होगा, हम क्यों छीनने देंगे? तो वो व्यवस्था थी। अब क्या है? वो व्यवस्था आज तक खत्म उन लोगों की वजह से नहीं हो रही है जो संकीर्ण मानसिकता के लोग, जिनको वास्तविक ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञानी और अज्ञानी दोनों अधूरे होते हैं। कोई कहे मैं आई एम ए ऑल एंड ऑल, नहीं है। ज्ञानी अज्ञानी कैसे होते हैं? तो ज्ञानी पुरुष बड़े मटके के समान होता है, उसमें कुछ डालोगे तो छलक जाएगा, और अज्ञानी पुरुष छोटे मटके के समान होता है, उसमें कुछ डालोगे तो नीचे से निकल जाएगा। छलकने का मतलब यह है कि जैसे सपोज दैट ये भूपेश जी मेरे सामने खड़े हुए हैं, तो भूपेश जी को ज्ञान है, अपने को बहुत बार ज्ञानी कहते हैं। तो इनके अंदर अरे राजेंद्र सिंह जी जो बता रहे हैं वो तो मुझे सब आता है, अहंकार से भरे हुए हैं, यानी बुरे मटके से माने, तो वो उस ज्ञान से वंचित रह गए। और अज्ञानी पुरुष कैसे वंचित रह गया कि वो फूटे मटके नीचे से निकल गया। तो मैं तो एक बीच का व्यक्ति हूँ, सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन आम आदमी नहीं हूँ। आम आदमी क्यों नहीं हूँ? कि आम का मतलब होता है चूसना। आम जनता, आम आदमी, जैसे कोई भी गवर्नमेंट आती है तो आम जनता को चूसती है, चूसेगी नहीं, कमजोर नहीं करेगी, तो उस पर अपना आधिपत्य कैसे जमाएगी? इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। धर्म, धर्म से हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है? धर्म वो बिजली का नंगा तार है, जो छुएगा वो जल जाएगा। तो हम क्यों छुए धर्म को? धर्म इसलिए बनाया गया था, जैसे हम किसी बगीचे में जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, शांति का अनुभव होता है। इसी तरह से जो मंदिर बनाए गए थे, मस्जिद बनाई गई थी, वहाँ जा कर के शांति का अनुभव हो, अच्छा लगता है। तो न साउंड होती है, कोई प्रदूषण होता है। अब क्या हुआ? कुछ मानसिकता के लोगों ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए उनको पुजवा दिया। इसी पे मैंने एक पंक्ति बनाई, पुनः मैं रिपीट करूँगा कि संगीत से ज्ञान नहीं मिलता,
मस्जिद में अल्लाह नहीं मिलता, गिरजाघर में ईसा नहीं मिलता, गुरुद्वारे में गुरु नानक नहीं मिलता और मंदिर में भगवान नहीं मिलता। यानी कि संगीत से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो सिर्फ इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। आगे की धर्म से मुक्ति हमें कैसे मिल सकती है उस जाने से पहले एक पंक्ति और मैं कहना चाहूँगा। शब्दों का लोग अनर्थ कैसे करते हैं। बहुजन का मतलब होता है बहुत से लोग, लेकिन बहुजन को लोग जोड़ दे निम्न श्रेणी वाले से लोग जोड़ देते हैं। इस विषय पर ज़्यादा न जाते हुए केवल मैं एक पंक्ति जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि मैं छोटी मोटी कविताएँ कर लेता हूँ। मेरी हर आदमी ऐसी सीखता है कि हमारे भारतवासी जो है हमेशा नकल करना जानते, वैसे ही मैं नकलची हूँ। नकलची इस तरह से हूँ, सीखा हूँ, अपने बड़ों से सीखा हूँ। तो मेरी एक पंक्ति सुनिएगा। अब जो कलयुग की जो आंधी आ रही है, कलयुग की आंधी, आंधी नहीं रुका करती है। ये मैं बोलता रहता हूँ, आंधी नहीं रुका करती है, इन सूखे खरपतवारों से पत्थर तक भी कट जाते जल की तीखी धारों से। जाति पात अब नहीं चलेगा, वर्गवाद अब नहीं चलेगा, क्षेत्रवाद भी अब नहीं चलेगा, क्योंकि भारत माँ के लाल जगह, यानी कि भारत की धरती माँ के लाल जगह मिट जावेंगे अत्याचारी। हम सब बहुजन की हुंकारों से, बहुजन से मतलब बहुत से लोग, हम सब बहुजन की हुंकारों से आंधी नहीं रुका करती बारों से। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब हम लोग जाग गए हैं। अब हमें कलयुग के लोग कहते रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम अपना भारत नहीं बिकने देंगे। क्योंकि किसी भी नक्शे में आपने देखा होगा हिंदुस्तान नहीं लिखा होता है, भारत लिखा होता है, इंडिया लिखा होता है। हिंदू सब कहाँ से आया, इस विषय पे ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा। हिंदुस्तान कहाँ से आया, कौन लेके आए, रिफ्यूजी लेके आए जो हमारे देश पर कब्जा करना चाहते थे। पासी लोग थे, उन लोगों ने सिंधु जो नदी था वो पासी भाषा में साको हा बोलते थे, यानी सिंधु को उन्होंने कहा तुम साले हिंदू, यानी गाली दी थी। उन लोगों ने मूल निवासियों को हिंदू धर्म से जोड़ दिया, उस गाली को भी धर्म बना दिया और उस गाली को पुजवाने की वजह से, मान्यता देने की वजह से हिंदुस्तान कर दिया। जबकि भारत का नाम वास्तविक भारत नाम था। भारत एक बहुत बड़े अच्छे व्यक्तित्व को रखने वाले लोग थे। अब देखिए उन्होंने सोचा भारत, अब देखिए पुल्लिंग को स्त्रीलिंग डॉक्टर तो बना सकता है। अब उन्होंने कह दिया भारत माँ, अरे ये कैसे हो सकता है, भारत की धरती माँ की जय हो, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन भारत माँ की जय हो ये बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि पुल्लिंग को हम स्त्रीलिंग बनाते, तो हमारा शब्दों का सब खेल है। शब्दी ओमकार है, शब्दी नमस्कार है, शब्दी तथागत है। शब्द वही हैं जो गीता में लिखे हैं, शब्द वही हैं जो पुराण में लिखे हैं, शब्द वही हैं जो रामायण में लिखे हैं और शब्द वही हैं जो संविधान में लिखे हैं। लेकिन होता क्या है, हम लोग जो आदमी सही ढंग से प्रयोग कर लेता है, हमारे महापुरुष बात क्या थे, शब्द तो थे और शब्दों के आधार पर वो महापुरुष हो गए, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, यानी कि साइंटिस्ट बन गए। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश को क्या चाहिए। हमारे देश को आज की देश में आज की स्थिति को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए हमें विश्वविद्यालय चाहिए जहाँ से डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट पैदा होते हैं। हमें ना मस्जिद चाहिए, ना गुरुद्वारा चाहिए, ना हमें गिरजाघर चाहिए। हम बीमार पड़ जाएं तो कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, अस्पताल जाएंगे। तो आज की डेट में हमें चाहिए अस्पताल और डॉक्टर। तो भी कहाँ से मिलेंगे, विश्वविद्यालय। तो क्या मतलब विश्वविद्यालय बनने चाहिए, न कि मंदिर में कौन पैदा होता है, भिखारी। एक आदमी बाहर बैठा हुआ है, उसको हमने 50 रुपये दिए तो वो उसको भिखारी कहा जाता है। और वही क्रिया हमने अंदर बैठे वाले को की तो वो पंडित कहलाता है या दान कहलाता है। जबकि पंडित कोई जाति नहीं है, पंडित वो है जिसको ज्ञान है वेदों का, शास्त्रों का, इतिहास का, और उस ज्ञान को प्राप्त करके प्रकृति से बात करता है, अदृश्य से बात करता है, यानी ब्रह्मा से बात करता है, ब्रह्मा रूपी प्रकृति से बात करता है। तो वो होता है वास्तविक ज्ञानी पुरुष। ये वो रहा है। तो वो तो किसी जाति से मतलब है मानव जाति। मैं किसी जाति को नहीं मानता, मैं 100% नास्तिक हूँ। और नास्तिक क्यों, मैं कर्म को मानता हूँ। तथागत बुद्ध ने
कभी भी अपने को मानने का किसी महापुरुष ने कहा, चाहे वो राम हो या कृष्ण, जो भी हुए महापुरुष हुए हैं, कभी उन्होंने ये नहीं कहा मेरी पूजा करो मैं भगवान हूँ। तो तथागत बुद्ध ने लास्ट में राजपाट क्यों छोड़ा था, 19 में छोड़ा था। उनके बाद जो भी केस आते थे, गरीबों के आते थे, पीड़ा होती थी, दुख होता था, तो उन्होंने कहा कि दुख का कारण क्या है, इस पर रिसर्च की जाए। तो सारा राजपाट छोड़ करके जंगल में लेकर, विषय बड़ा हो जाएगा, तो वो दुख का कारण करने के लिए लेकर, तो दुख का कारण ढूंढते ढूंढते लास्ट उन्होंने जो लास्ट कहा था, अपने को समर्पित होने के लिए, अपने को कहते हैं ना, मृत्यु सत्य है, जन्म सत्य नहीं है, जन्म निश्चित नहीं है, मृत्यु निश्चित है। जो भी जन्मा है, चाहे जीवो चाहे निर्जीवो, जन्मा है तो उसका अंत भी होना है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ मैं उसको मानता हूँ। जैसे इतिहास में मैंने पढ़ा था, गंगा ऐसे बहती है वैसे दिख रही है, इतिहास मेरे को पढ़ा जैसा होता है वो तो दिख रहा है, ये सत्य है। कोई मुझसे कहे कि लोकेश जी ऐसे थे वैसे थे, तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वो मुझे दिख नहीं रहे। सच और झूठ में देखिए 4 उंगल का फर्क है। कैसे? आँख और कान में। हमारी आँख बंद है तो ये हो गया ऑल इंडिया रेडियो, यहाँ लोकेश जी बोल रहे हैं तो राजन सिंह का नाम अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि ये झूठा हो सकता है। लेकिन जब ये आंखें भी खुल गई और कान भी खुल गए तो ये होगा दूरदर्शन। इसमें लोकेश जी दिखाई दे रहे हैं या जो भी महापुरुष दिखाई दे रहा है, वो हम उसको सुन भी रहे हैं, तो ये सत्य है। तो सच झूठ में 4 उंगल का फर्क हो गया है ना। तो यानी कि आकाशवाणी झूठा हो सकता है, कैन पॉसिबल बट नॉट पॉसिबल, और दूरदर्शन झूठा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम आज भी पहचानते हैं सामने वाले की, और चित्र भी दिखाई दे रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि दर्पण कभी नहीं बदलते, उसमें चित्र बदलते हैं, और जो दर्पण नहीं बदलता वही सत्य होता है। वो भी जगह स्थायित्व होता है, वो अड़ा हुआ होता है कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ। ठीक उसी प्रकार से अब धर्म से हमें मुक्ति कैसे मिल सकती है, हम इस विषय पर आते हैं। धर्म से मुक्ति हमें जब ही मिल सकती है जब हम रोटी बेटी का संबंध करने लग जाएंगे। सबसे पहले टाइटल हटनी चाहिए। एक विधेयक पारित करके टाइटल कैसे समानता कैसे आएगी? टाइटल जब सबके हट जाएंगे तो एक विधेयक आना चाहिए, ये ओबीसी जनरल एससी कुछ नहीं, हम केवल मानव हैं, जो योग्य होगा उस पद के लिए वो सेलेक्ट होगा। तो देखिए हमारा निश्चित है, ये देश हमारा विकासशील से विकसित हो गया। सारे भगवान हमारे भारत में पैदा होते हैं। 33 करोड़ देवी देवता हैं यहाँ पे, घर बताइए। अब 33 करोड़ जब देवता हैं यहाँ, तो बॉर्डर पे क्यों नहीं लगा देते? अरे बॉर्डर पे लगा दो, क्या जरूरत है फौज की? होगा सब कुछ है। अरे मैं मंत्र संत जानता, मंत्र संत ठीक हो सकता था तो मैं तो किसी को भी मार सकता मंत्र संत से, ये तो भगवान में ही हो गया। जबकि भगवान की सही डेफिनेशन भ माने भूमि, ग माने गगन, ब माने वायु, डंडा आ गया आका अग्नि, और न माने नीर। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? प्रकृति से मिलती है। तो भगवान कौन होगा? प्रकृति हो गई। अरे भाई ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? 13 मिनट हो गया। प्रकृति से मिलती है। जब प्रकृति से मिलती है तो निश्चित है कि वो प्रकृति हमारी भगवान, और प्रकृति हमें पवित्र चाहती। प्रकृति को हम छेड़ेंगे, उदाहरण के तौर पर हमारे सामने योगी जी करेंगे, हम इनको जब छेड़ेंगे तो एक बार चुप रह जाएंगे, दोबारा छेड़ेंगे दूसरी बार चुप रहे, तीसरी बार चुप रहेंगे। एक बार इनको लगेगा ये आदमी बिना मतलब कष्ट दे रहा, क्यों छेड़ रहा है, तो निश्चित है कि वो हमसे अटैक करेंगे। तो अब प्रकृति को हम छेड़ें तो प्रकृति हमें छेड़ेगी नहीं। प्रकृति को हम नहीं देख रहे हैं। अरे भाई प्रकृति इट मीन्स जमीन, जमीन केवल हमारी नहीं है, हम अपने को जमींदार समझते नहीं है। जमीन पर हम एक किराएदार हैं। शरीर हमारा एक किराएदार, हम शरीर हमारा घर है, उसमें भी हम किराएदार हैं। प्रकृति जब चाहे तब उठा देती, जैसे पुराने रूप में उठा रही नहीं उठा रही है, उनको भी उठा देती है ना। तो हमें कभी जमींदार नहीं समझिए, क्योंकि हम न कुछ लेके आए थे न लेके जाएंगे। लेके क्या जाएंगे? अच्छाइयाँ बुराइयाँ लेके कुछ नहीं आए थे। रुपया पैसा साथ नहीं जाता। जमींदार कहते हैं मित्र जमीन अहंकार का बड़ा होता है, कुछ जाता साथ कुछ नहीं जाता गया। मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है। तो कहने का तात्पर्य है भाई लोगों साइंटिफिक जिंदगी जियो। धर्म वो बिजली का नंगा तार है, जो छुएगा जल जाएगा। तो हमसे मुक्ति कैसे मिल सकती है? कि हम रोटी बेटी का संबंध करें, समानता इक्वलिटी की बात करें, क्योंकि हम मानव हैं। तो सबसे पहले मैं बोलता रहता हूँ
कि पोटी पे बोलता हूँ या पोटी कर दी। कोई बता सकता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की पोटी है? नहीं बता सकता। तो कहाँ जाती है मानव की, मानव जाति मानव की, धर्म मानवता हुआ। अरे पशु जातियाँ हो सकती हैं, पोटी कर देगा या खेत परिवर्तन पता लग जाएगा, जैसे हाथी के पैरे परिवर्तन में ऑनलाइन जाएगा, पोटी के पता लगे, चिड़िया की पोटी पता लगे, उनकी जातियाँ हो सकती हैं। मानव की कोई जाति नहीं होती, सिर्फ मानव जाति होती है, मानवता धर्म होता है। जब इस पर आप आ जाएंगे तो निश्चित है कि धर्म का वो नंगा तार आप कभी नहीं छुएंगे। जब धर्म का नंगा तार नहीं छुएंगे तो क्यों चलेंगे? आज देश में जितने भी चैनल हैं, क्या बात हो रही है? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। भाई क्यों? हमको क्यों बांटा जा रहा है? हम सारे प्यार से रह रहे हैं, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सारे से तुम्हें क्यों तोड़ना चाहते हो? तुम भी वहाँ मानव हो और हम भी मानव हैं, तो क्यों भेद कर रहे हो? बुद्ध तथागत बुद्ध ने तो कहा था, बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। लास्ट उन्होंने कहा था कि किसी की बात को इसलिए मत मानो कि बुद्ध ने कहा है। बुद्ध ने कभी अपने भगवान नहीं कहा। किसी की बात को इसलिए मत मानो, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है। किसी की बात को इसलिए मत मानो, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है। किसी बात को इसलिए मत मानो, मोदी जी ने कहा है। किसी बात को इसलिए मत मानो, अच्छे राइटर ने लिखा है। अपने शब्दों की कसौटी पे जो खरा उतरे आप उसको मानिए। लास्ट ताकत बुद्ध ने ये कहा था, क्योंकि वो दुख का कारण ढूंढने निकले थे, आज पर सब छोड़ दिया था, तो लास्ट उन्हें निर्णय निकाला था, अत्यदीपो भव, यानी अपना प्रकाश आप स्वयं बनो, तो दुख नहीं होगा। तो आप अपेक्षा किसी से लगाओगे, अपेक्षा पर जब पूरा नुकसान नहीं उतरेगा तो निश्चित आपको गुस्सा आएगा। और सबसे पहले सबसे अच्छी बात है, क्षमा करना सीखो। तो क्षमा कर देंगे तो निश्चित है आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। चश्मा अपना बदलना सीखो। मैं पहले ही बोलता रहता, पीले वीडियो बोला, मैं अपने क्षमा चाहूँगा, आगे बात जरूर दूँगा, क्योंकि जब चश्मा हम पत्रकार तो पहले ही सामने वाला पत्रकार दिखाई देगा, गुंडागर्दी पहले ही सामने वाला गुंडा दिखाई देगा। अब ज़्यादा नहीं बोलती तो हमारा चश्मा कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। बोलता रहता है पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी में क्या हुआ, मैं ये बगीची है जिसमें मैं खड़ा हूँ, तो हमें वो बगीची दिखाई दे रही है, गुलाब के फूल लगे तो गुलाब के दिखाई दे रहे, लेकिन बेला के नहीं। जो पौधा में जो भी लगा हुआ है, यहाँ पाम के लगे हुए पेड़ लगे हुए हैं, वो हमें पाम के ही दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा चश्मा कैसा होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बबूल का पेड़ हमें बबूल का पेड़ का दिखाई दे, आम का पेड़ हमें आम का पेड़ दिखाई दे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हरे हमें हर चीज़ सत्य दिखाई दे। सत्य क्या है? अब सत्य वाली बात है कि सत्य वो है, जैसे उदाहरण के तौर पर बाप एक विश्वास है, माँ सत्य है। क्यों सत्य है? कि माँ बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, दिखाई देता है हमें, कान से और आँख से सुनते हैं। और बाप क्या है? वो माँ कहती है ये तेरा बाप है। जैसे उगेश में सामने खड़े हैं, इनकी बात बताए कि ये तेरे बाप है बच्चों को, तब वो एक विश्वास है। लेकिन माँ सत्य है। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था कि धरती हमारी बाप है और जन्नत क्या है? माँ है। जन्नत माँ है। क्यों है? क्योंकि धरती एक माँ का रूप दे दिया है। उसमें जब कोई बीज होता है, मैं बोलता रहता ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो जनरेट होता है दोनों के बीच में। जब खेत में हम जब बीज डालेंगे तब पौधा होता है, जब पौधा होता है तो पेड़ बनता है, फल आते हैं, है ना। तो कहने में जन्नत लगती है, यानी प्रकृति में जन्नत लगती है ना। इसी के साथ ज़्यादा न कहते हुए तो भाइयों मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा, केवल ये मानिएगा, मानव को मत बांटो, क्योंकि मानव जाति है, मानवता धर्म है और धर्म वो लगातार है। मैं बार बार कहता हूँ, तुम मत छुओ, प्यार बढ़ाओ, समानता लाओ, इक्वलिटी लाओ और धर्म और जातियों के चक्कर मत हो। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आप सबसे ये आशा करता हूँ कि मेरे जो शब्द अच्छे हों उनको ग्रहण कर लें, और नहीं तो कबीरदास ने कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुहाए और सार सार को गहरे धोता दे उड़ाए। तो अब कहीं कोई भगवान नहीं है,
कुछ नहीं है, ये भ्रम बना दिया है लोगों ने। भगवान न था, न है, न होगा। भगवान आप और हम हैं, हमारे कर्म हैं। उदाहरण के तौर पे मैं इंजीनियर हूँ, मुझे भूख लगी है और योगेश जी को पता चला कि वास्तविक लोगों को भोजन की आवश्यकता, भूखे 4 रोटी खाते, 2 रोटी मुझे खिला दी, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। एक बेटी हमारी सामने जा रही है, उसको हमने बेटी की दृष्टि देखा, अपनी बेटी की दृष्टि से देख के हम उसको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। जब उसको हम इस तरह से सम्मान देंगे तो वो साक्षात देवी हो गई, न कि वो पत्थर की बैठी मूर्ति। 20 मिनट हुए नहीं है, वो पत्थर है, उसने सिर मारोगे तो चोट तुम्हारे लगेगी। तो साक्षात देवियों का हमें सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ अब मैं वास्तु रूप से अपने शब्दों को विराम देता हूँ और मेरे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे शब्दों से किसी को आघात पहुँचे उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इसके बाद मैं यही कहूँगा कि समानता इक्विटी बहुत वो जरूरी हो है। गया, फ़ोन आ गया, बंद हो गई। 1 मिनट फ़ोन आ गया तो बंद हो गई, क्या रिकॉर्डिंग? स्टार्ट हो जाएगा। कट गया, काट दो ना, रेड लगा दो। देव का फ़ोन आ रहा है। काट दो। हाँ,